औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक और साइप्रस की तरफ से आपका भाई, आपका दोस्त काशिफ जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जस्ट रिक्वेस्ट यही है आप दोस्तों से कि इसको शेयर करना है और किसी किस्म की भी सुस्ती इसमें नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने सुस्ती की और तमाम दोस्तों तक ये न्यूज़ ना पहुंची, जो लोग कल के दिन को आएंगे, सफ़र करेंगे पाकिस्तान से साइप्रस के लिए, उनकी टिकट ज़ाया हो जाएगी। आप दोस्तों ने सब ने उनकी हेल्प करनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन तक पैगाम पहुंच सके। पैगाम ये है कि आज जो है, क्योंकि आज से पहले भी मैंने न्यूज़ शेयर की थी, लेकिन कुछ दोस्तों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया और कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई आप फेक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं जस्ट अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो प्यारे भाई, कोशिश करते हैं, आप दोस्तों के लिए मेहनत करते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी का भला हो सके तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और रीज़न ये है कि अभी भी टाइम देख लें, मैं आपको टाइम बता देता हूँ। 3:12 हो चुके हैं रात के और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके आज की भी सुबह तक की आप दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ। आज कराची एयरपोर्ट से भी और जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी जो है बंदों को ऑफलोड कर दिया गया है। अभी किसी भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट से जो है सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि कानून जो है वो लागू कर दिया गया है कि आप जो भी बंदे पाकिस्तान से आएंगे वो ट्रांजिट वीज़ा उनके पास होगा तुर्की का तो वो आ सकेंगे, अदरवाइज़ उनको नहीं सफ़र करने दिया जाएगा। और इससे मुतल्लिका जो भी अपडेट है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप दोस्तों से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है पाक और साइप्रस, आपने जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाना है, PA के पाक स्पेस देनी है, ORR और स्पेस देनी है, फिर लिखना है साइप्रस CYPRUS, ये लिखेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो भी खबर होगी इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर शेयर करूंगा। और आज आपको मैं सारा क्लियर कर देता हूं कि आज के दिन क्या हुआ है और यहाँ पे जो खबरों में आया वो भी आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ जी। साइप्रस यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के जो हैं सदर हैं, उनका नाम है जी सलमान अरसलान बाश जो हैं, वो उन्होंने जो अपना रिक्वेस्ट की है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। खबर के अंदर जो है वो मैं आपसे बिल्कुल उसी तरह मैं आपको शेयर कर देता हूँ जी। साइप्रस यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सलमान अरसलान बाश वजारत दाखिला तुर्की डायरेक्टोरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट से कहा है कि वो माशी असरात और इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए डबल ट्रांजिट वीज़ा दरख्वास्त के फैसले का असर नो जायज़ा लें और ज़रूरी ज़ाब्ते बनाएं या ख़त्म करें। वो कह रहे हैं कि इसको या तो ईजी करें, यानी कोई ऐसे ज़ाब्ते बनाएं कि हर कोई ईज़िली ट्रांजिट वीज़ा ले सके और सफ़र कर सके, अदरवाइज जो है इसको ख़त्म करें, उन्होंने मुतालबा किया है। और मैं इसका लुबे लुभाव आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी उनका मैसेज है। उनका मैसेज ये है कि हमारे तुर्की के और तुर्की ब्रिज के जो हैं अवाम के दरमियान जो है तारीख़ी, सकाफ़ती, मजहबी और जो है लसानी और नस्ली तौर पर जो है ताल्लुकात कुदरती तौर पर जो हैं हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे मफादात भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे भी चलना है और एक दूसरे के साथ जो है हम कुदरती तौर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इधर बहुत ज़्यादा तुर्की के लोग आते हैं और यहीं पे स्टे करते हैं और ये एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं तुर्की ब्रिज के लोग। तो उन्होंने भी यही चीज़ शेयर किया कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और हमारे मफादात भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने फिर एंड में यही रिक्वेस्ट किया कि इसकी जो आपने कानून बनाया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और सिर्फ परेशानी नहीं, माशी तौर पर भी और जो है अपना रोज़गार के तौर पर भी जो है किब्रिस को बहुत ज़्यादा इसका लॉस होगा। तो लिहाजा इस कानून को मेहरबानी करके आप चेंज करें। और इसके अलावा जो है किब्रिस एसोसिएशन जो है ऑफ टूरिज़म एंड ट्रैवल एजेंसीज कित साहब ने तुर्की के ऊपर ट्रांजिट परवाज़ों के लिए एक से ज़्यादा वीज़ा लागू करने के फैसले को बाद की तारीख यानी थोड़ा डिले कर लें से नाफिज करने और वापसी लेने का मुतालबा किया है। यानी टूरिज़म वालों ने भी आज जो है मुतालबा कर दिया है। इसके हिसाब से जो इन्होंने बयान दिया उसका भी मैं लुबे लुभाव आपको बता देता हूँ कि इससे जो है हमारा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और हमारी जो टूरिज़्म का सारा सेक्टर है वो
तबाह हो जाएगा अगर इस चीज़ को आप लोग लागू करते हैं। तो उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट किया है कि इसको पोस्टपोन करें, इसको डिले करें, या इससे मुतल्लिका जो है आप इजी वे जो है हमें बताएं। यानी ट्रांजिट वीज़ा भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका जो आसान हल है वो आप हमें जो है बताएं, उसका हल निकालें। यानी इसको आसान हल मैं अपने लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि इसको ऑनलाइन कर दें ताकि इजीली हर बंदा ट्रांजिट वीज़ा ले सके और वो सफ़र कर सके। क्योंकि अभी जो ट्रांजिट वीज़ा है, मैं आपको उसके हवाले से बताऊं कि आज हमने तुर्की एम्बेसी में बंदे को, दोस्त को भेजा। वो बंदा तुर्की एम्बेसी में गया, उन्होंने कहा जी हमें इसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं है, तो अगर आपने ट्रांजिट वीज़ा लेना है तो हमारी एजेंसी जिससे हमारा सारा वर्क चलता है वीज़े का, अनातोलिया एजेंसी है, उधर जाएं, अनातोलिया में जाके आप अप्लाई करें। अनातोलिया में बंदे को भेजा, उन्होंने जाके मालूमात ली, उन्होंने कहा जी आपकी बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएं, और इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों से पूरा शेयर करूंगा कि ट्रांजिट वीज़े के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, और जो उन्होंने प्रोसेस का टाइम बताया है वो 45 से 50 दिन के अंदर उन्होंने बोला है कि ये इसका प्रोसेस टाइम है, और वो भी एम्बेसी के ऊपर है कि वो आपको ट्रांजिट वीज़ा दे या ना दे। यानी ये देखें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो गई है। बाकी इंशाल्लाह दुआ गो हैं जी, अल्लाह इसका कोई ना कोई बेस्ट सलूशन ज़रूर हमारे लिए निकाले। और तुर्की की जो है इन्होंने मुतालबा किया है, और 1-2 दिन के अंदर और ज़्यादा हलचल होगी, क्योंकि अगर ये काम होता है तो किब्रिस के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग किब्रिस में आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, या टोटल ये 57 ममालिक के लिए पाबंदी लगाई गई है, 57 ममालिक इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट का सेक्टर सारा इसी से चलता है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स आते हैं तो इनकी माशियत चलती है, टूरिस्ट आता है तो इनकी माशी तौर पर ये स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें रुक जाएंगी तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। और उसके अलावा लेबर नहीं होगी तो यहाँ पे काम कौन करेगा, लेबर के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये डबल, क्योंकि उस पेपर के ऊपर जो इन्होंने निकाला है, लेटर दिया है, उसके ऊपर ये मेंशन किया गया कि डबल जो है ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। डबल ट्रांजिट वीज़ा मीन जो बंदे इधर से भी पाकिस्तान या कि दूसरे ममालिक, 57 ममालिक हैं, बांग्लादेश भी उसमें आता है, इंडिया भी आता है, अफ्रीका के ममालिक भी आते हैं, तो जो लोग इधर से भी सफ़र करेंगे उनको भी ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अल्लाह से दुआ गो है कि जी इसका हल निकले जल्दी से जल्दी। और तमाम भाइयों से फिर से रिक्वेस्ट है, जो बंदे आ रहे हैं वो अपनी टिकट को पोस्टपोन कर लें जितनी देर तक इसका हल नहीं निकलता। और जैसे इसका कोई हल निकलेगा इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर जो है चैनल के ऊपर वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, और आप दोस्तों तक इंशाल्लाह इस न्यूज़ को पहुंचा दूंगा। और आप दोस्तों से फिर एंड में एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं, अपनी ज़ातियात के बारे में नहीं सोचना, इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हर भाई तक ये न्यूज़ पहुंच जाए कि ये मसला बन गया है। कराची एयरपोर्ट से भी रोक दिया गया है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी रोक दिया गया है, लिहाजा अपनी टिकट को जो है पोस्टपोन कर लें ताकि आपके पैसों की बचत हो सके। और जैसे इसका कोई हल निकलता है या टूरिस्ट नहीं निकलता तो फिर एंड में वही चीज़ है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आज जो है हमने एम्बेसी में भी रब्ता किया, एम्बेसी वालों ने भी यही कहा है हमारी वो हेल्प किस तरह से कर सकेंगे, उनसे बात की है। उन्होंने कहा है जी ई पोर्टल है पाकिस्तान का, ई पोर्टल में जाके आप जो है इसकी कंप्लेन करें कि हमारे साथ ये मसला बन रहा है, हमारा अपनी प्रॉब्लम बताएं हैं, फिर वो हमारे तक आएगी। और उन्होंने कहा अच्छा बेहतर इसी तरह है कि आप सारे मिलके जो है ई पोर्टल के ज़रिए जो है रिक्वेस्ट करें, तो वो जैसे हमारे पास पहुंचेगी फिर वो रिक्वेस्ट लेकर हमारे से जो भी हो सका अगर हम वजारत दाखिला तक रिक्वेस्ट कर सके या जो भी हमारा प्रोसेस होगा हम कर सकेंगे, लेकिन आपको ई पोर्टल के ज़रिए हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता के आपको दोस्तों से शेयर करूंगा कि उसका किस तरह हल निकालते हैं। हम सारे मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका ज़रूर हल निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इसमें सुस्ती नहीं करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हम कोशिश कर रहे हैं आप दोस्तों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, तो थोड़ा सा रिवार्ड हमें भी मिलेगा, तो हमें नज़र आएगा कि आप भी दिलचस्पी ले रहे हैं और हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट मालूमात लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।